ट्वेल्थ वाले और बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो अभी अभी 11th पास करके 12th में आए हैं और जो 12th का एग्जाम देकर पास हो चुके हैं और जो अब बीएससी करना चाह रहे हैं या बीएससी में एडमिशन ले लिया है या जिन्होंने बीएससी करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उन सबके लिए मैं एक चीज बता दूं। यदि आप देखिए, जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो 12th का टॉपर हो, चाहे बीएससी का टॉपर हो, चाहे वो नीट, एनडीए और एसएससी, यूपीएससी या आईआईटी कहीं का भी टॉपर हो, उसका यदि इंटरव्यू देखोगे या उससे जितने भी टॉपर्स हैं उनसे कोई बात पूछोगे कि आप टॉपर्स बने कैसे, तो उनमें एक चीज कॉमन मिलती है कि वो कठिन परिश्रम करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं और कुछ चीज़ों को अपना मेंटली प्रिपेयर करके कुछ टाइम टेबल का एक फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनको सफलता मिलती है। इसी वजह से वो टॉपर बनते हैं। ठीक है, आपका क्या है कि 12th पास कर ले, अब क्या बीएससी में एडमिशन होगा तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 11th वाले हैं अभी तो 12th की क्लास ही नहीं चल रही है, तो क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, अरे पेपर के तो बहुत समय है, आराम से पढ़ लेंगे। ये सारे थॉट्स दिमाग में जनरेट होते हैं और इसी कारण से हम पढ़ नहीं पाते। क्या सोचेंगे, अरे यार 12th के एग्जाम तो अगली साल होंगे 2024 में, कब होंगे, जनवरी फरवरी में होंगे, तो क्यों पढ़ें, अब तभी पढ़ लेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, पेपर से 1 माह पहले या मैं कह रहा हूँ 1 या 2 माह पहले केवल आप, मैं मानता हूँ, पढ़ोगे तो पास हो सकते हो, लेकिन टॉपर कभी भी नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा। टॉपर का बनने के लिए आपको क्या है, एक पहले से यानी पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी एक कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगातार एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक आइडियल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉपर बन सकते हो, तभी जाके आप टॉपर्स की कैटेगरी में या टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो। राइट, तो उसके लिए यदि आप 12th में आ चुके हो तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ और उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ते रहो, क्योंकि टॉप बनने के लिए, टॉप रैंक 1 लाने के लिए आपको ऐसा नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री ही रैंक 1 ला देंगे, नहीं, हिंदी इंग्लिश भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि ये समझने का ज़्यादा सब्जेक्ट रहता है, इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो बीएससी में आ चुके हैं, बीएससी में आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज से और अभी से अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। एटलीस्ट अभी छुट्टियों का माहौल चल रहा है, छुट्टियों का समय चल रहा है, जून चल रहा है, जून में मोस्टली लोग घूमते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप घूमने बाहर नहीं गए हो अपने घर से, तो आप अपने घर पर कम से कम एटलीस्ट 4 घंटे आप जरूर पढ़ाई को दो। यदि आप 12th और बीएससी नहीं कर रहे हो, यार आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लगातार मेहनत करते रहो, तभी सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कॉमन होती है। सफल जितने भी इंसान हैं सफल, उनसे एक चीज़ पूछोगे तो उन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की, पढ़ाई की, या कोई अमित में सुना है कोई के, अरे नहीं मैं तो यार सोते सोते एक दिन सो रहा था, पूरी साल भर सोआ, गेम खेला, टीवी देखी, मोबाइल चलाया, अचानक मेरा रिजल्ट आया और मैं टॉपर हो गया। ऐसा कहीं सुना है? कहीं नहीं सुना होगा। ऐसा जरूर सुना होगा कि हम पूरी रात भर मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन हमारे नंबर कितने आए, 50%, 60%, 70%। हमारी तैयारी ऐसी थी कि 90% लाने की, टॉपर बनने की, लेकिन आए कितने, 60%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेहनत में वो कंटिन्यूसली मेहनत नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो उसी वजह से उनका ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए। आप कहोगे सर आप तो पढ़ाते ही नहीं हो, तो आपके साथ साथ मुझे भी अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, मैं भी अपने टाइम टेबल को फॉलो करूँगा और आपको भी अपना टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल देखिएगा, बीएससी वाले सभी लोग ध्यान देंगे। बीएससी के लिए हमने देखिएगा सेमेस्टर 1 स्टार्ट किया था फिजिक्स का और सेमेस्टर 2 स्टार्ट किया था। इन दोनों में आपका यूनिट 1, यूनिट आपका 1 दोनों में कंप्लीट हो चुकी है। इसमें यूनिट 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इसमें लगभग 1 वीडियो या 2 वीडियो रह गई है। उसके बाद में आपका यूनिट 1 इसकी खत्म हो जाएगी। सेमेस्टर 2 फिजिक्स, ठीक है। मैथ में आपके 3-4 चैप्टर, यानी कि चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 5 आपका नया चलेगा, ठीक है, नया चैप्टर आपका चलने वाला है। तो और बीएससी मैथ
सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी की प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। 12th वाले भी समझ लो जरा। 12th में फिजिक्स का एक चैप्टर लगभग कंप्लीट है, उसके न्यूमेरिकल्स में अब स्टार्ट कर दूंगा। कल से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दूंगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आप मैंने लेसन 1 कंप्लीट करा दिया है। लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स भी मैं काफी बेसिक न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं। अब एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रीवियस पेपर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं केमिस्ट्री के, उन सभी को कराऊंगा मैं। ठीक है, और अब दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी का। मैथ में बात करी जाए तो मैथ में मैंने बहुत कोर्स कंप्लीट करा दिया। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 4.5, और 4.5 का 10 सवाल तक करा चुके हैं, उसमें 15 सवाल हैं लगभग, तो 4-5 सवाल और बचे हुए हैं जो कि एक वीडियो या 2 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। इसके 4.5 एक्सरसाइज की तो खास बात यह है कि इसके जितने भी सवाल हैं सब सवाल मैंने अलग अलग मेथड से कराए हैं, अलग अलग तरीके से कराए हैं। जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगे, सबसे इजी लगे, उससे आप करना सवालों को। ठीक है, पर देखना सभी मेथडों को। ठीक है, तो अब इसके बाद में 5वां चैप्टर चलेगा, और 5वां चैप्टर आपका, यदि बात की जाए 5वां चैप्टर उस यूनिट से है जिसका नाम है कलन, कैलकुलस। ठीक है, इसी में आपके अवकलन आएंगे, इसी में आपकी लिमिट के सवाल आएंगे, इसी में समाकलन आएंगे, इसी में अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। ये टोटल मिला के 44 नंबर की अकेली यूनिट है। तो इस यूनिट को अब स्टार्ट होने वाली है 5वीं यूनिट। तो उसमें क्या है, आपका कलन 44 नंबर का आता है, तो इसको 0 लेवल से सीख लेना। ठीक है, पूरी किताब, एक किताब पूरी खत्म होने वाली है, ये वाली देख लीजिएगा, 12th क्लास मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अब जितनी भी छुट्टी थी सब एंजॉय कर ली। तो अब क्या है, 20 तारीख यानी कि 20 तारीख हो चुकी है आज। तो आज से कितने 10 दिन छुट्टी के बचे होंगे, बाकी बाद में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, उसी टाइम टेबल को फॉलो करना, और निश्चित रूप से आपके परसेंटेज, जिस दिन से टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ों को सीखो और उसी चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करो। सीखना क्या है, टॉपर से सीखना है कि उन्होंने क्या किया था, वही काम आप करो और आगे बढ़ते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। मैं भी साथ के साथ एक टाइम टेबल अपना बना लूँगा कि मुझे इतने बजे एक वीडियो देनी है तो देनी है। हर रोज की एक वीडियो आपको जरूर मिलेगी, आप किसी भी क्लास में हो डेफिनेटली आपको मिलेगी, चाहे बीएससी में हो चाहे 12th में हो। मैं भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल का फॉलो करूंगा। एक्चुअली में मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि ड्यूटी कहीं ज़्यादा लग जाती है, कभी नाइट की कभी दिन की, तो टाइम टेबल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन अब प्रयास करूंगा कि टाइम टेबल ना बिगड़े और लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिएगा। टाइम टेबल का एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें बीएससी वालों का अलग शेड्यूल और 12th वालों का अलग, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और लगातार आप पढ़ाई करते रहिएगा, निश्चित रूप से आप टॉप करोगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना चाहिए।